लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तलबा का एहतजाज दूसरे शहरों तक पहुँच गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर निजी कॉलेज के तलबा के मुजाहिरे। तलबा ने कायद कैंपस इस्लामाबाद की इमारत में फर्नीचर को आग लगाई। खन्ना पुल के करीब निजी कॉलेज कैंपस पर पथराव, इमारत और खड़ी बसों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस के तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। लाहौर में भी तलबा के मुजाहिरे, मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। लाहौर के रिहायशी शिकायत करंदा के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पीटीआई के खिलाफ जानिबदारी जाहिर कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ मिसकंडक्ट की इंक्वायरी की जाए। काम से रोकते हुए इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटाया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान अदलिया पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच के हामी हैं। अदलिया में अगर कोई रिफॉर्म्स करनी है तो हम साथ हैं, लेकिन अदलिया को महकूम ना करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दोबारा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे ना होने का दावा कर दिया। कहा, नंबर्स पूरे करने के लिए पीटीआई के अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनके कुछ सेनेटर्स को वोट के बदले मुख्तलिफ ऑफर्स की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए खुसूसी कमेटी हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुसव्विदे के साथ हम आहंगी हो। उन्होंने बताया कि पीटीआई के अलावा दीगर तमाम सियासी जमातों ने अपने मुसव्विदे जमा करा दिए हैं। पेशावर के इलाके उरमड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाका सड़क किनारे नस्ब बारूद फटने से हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मोबाइल को मामूली नुकसान हुआ है। लाहौर पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज इंग्लिश टीम 291 रन पर आउट। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई। ग्रीन शर्ट्स ने 3 विकेटों पर 50 रन बनाए। मेजबान टीम की मजमूई बढ़तरी 125 रन हो गई। शान मसूद 11, साइम अयूब 22 और अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर आउट हुए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम तलब। सेनेट इजलास 3 बजे, जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलास के एजेंडों में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज फिर होगा। आईनी तरमीम के मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए हफ्ता और इतवार को भी इजलास बुलाए जाने का इम्कान। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा, दरख्वास्त वापस लेने के लिए आपको इंगेज किया गया। ये बात तो जुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे। जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने जवाब दिया कि मैं तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हुआ हूँ। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में पीटीआई के 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है और ये जुडिशल इख्तियार नहीं है। नवाज शरीफ की बच्ची कुची सियासत को शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ही दफन करेंगी। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जैन कुरैशी की अहलिया को डराने धमकाने के वास्ते गुज़श्ता दिन इक़बा किया गया। घर की औरतों को उठाना फिस्ताहियत की आखिरी हद है। आईन पाकिस्तान में नाजायज़ तरामीम भी अवामी नुमाइंदों से छुपा कर की जा रही है। SCO इजलास की आड़ में आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। PTI तमाम कानूनी और सियासी मुज़ाहमत करेगी। पार्लियामेंट लॉजेस में BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की क़यामगाह पर पुलिस का छापा। पुलिस ने अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह में रिहाइश पजीर अफराद से पूछताछ की। कायम मकाम सदर BNP मेंगल साजिद तरीन का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस सरदार अख्तर मेंगल के अपार्टमेंट में आई, जहां मैं इस वक्त मुकीम हूँ। ऐसे हथकंडों से मैं डरने वाला नहीं हूँ।
पाक भारत ताल्लुकात में क्रिकेट डिप्लोमेसी का फिर से आगाज। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से बात की। दोनों ममालिक के क्रिकेट डिप्लोमेसी पर संजीदगी से गौर के साथ आगे बढ़ने पर मुशावरत। लबनान में सिहोनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 27 शहरी शहीद, 185 जख्मी। सिहोनी फौज ने मुजीब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन के मज़ार पर भी बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह ने 5 सिहोनी फौजियों को हलाक किया, 50 जख्मी। 2 मरकावा टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहदी इलाकों उदेसा, ईद उल शाब और रामिया में सिहोनी फौज को शदीद नुकसान पहुँचाया। गजा में इसराइल की खूनरेजी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 140 से ज़ायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 42,409 हो गई। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा बढ़ गया। इमदादी सामान मजलूमों तक ना पहुँच सका। लाखों लोग जंगज़दा इलाकों में इमदाद के मुंतज़िर। ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हथियार मौजूद। साबिक सेक्रेटरी पासदारान इनकलाब के बयान ने दुनिया में हलचल मचा दी। पासदारान इनकलाब के साबिक सेक्रेटरी का बयान आलमी रहनुमाओं को शदीद तशवीश में मुब्तला कर रहा है। इसराइल पर सख्ता तारी। इसहाक़ डार के बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। इसहाक़ डार को बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया। वज़ीर आज़म के अख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने इसी नोयत के पहले केसेस से मुतालिक जुडिशल रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 12 नई अदालतों का संग बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस जुनेद गफ्फार, जस्टिस इकबाल कलोड़ो, जस्टिस के आगा, एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर और दीगर की शिरकत। नई अदालतें सिंध हाई कोर्ट की ओल्ड एनेक्सी में कायम की गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार शहीद, राहगीर एजाज जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दम तोड़ गया। शहीद एहलकार एसएसपी वेस्ट के स्क्वाड का हिस्सा ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। वारदात होते देखकर एहलकार ने डाकुओं पर फायरिंग की। शहीद एहलकार औरंगी टाउन बंगश का रिहायशी, आबाई ताल्लुक नौशहर फिरोज से है। गुजरावाला में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल, डाकू नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। पुलिस ने लाश मुंतकिल करके सीसीटीवी और शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कोयटा में दौरान ड्राइविंग टिकटॉक इस्तेमाल करने वाला कोच का ड्राइवर गिरफ्तार। दौरान ड्राइविंग 120 की स्पीड में टिकटॉक इस्तेमाल करने की वीडियो वायरल हुई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने ड्राइवर फजल रहमान को गिरफ्तार करके थाने भिजवा दिया। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सहमाही में हासिल कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। मोटर व्हीकल टैक्स के निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकाम जारी। कराची वाले गीजर इस्तेमाल करें या ना करें, फीस देना होगी। एसएसजीसी की मनमानियां, सार्फिन से वसूली शुरू कर दी। सार्फिन को बिल में 2000 रुपए से ज्यादा गीजर फीस लगाकर भेज दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान न जाने पर मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रिचर्ड थॉम्सन का कहना है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑप्शन नहीं है। भारत के पाकिस्तान जाने या ना जाने का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत पर मुनहसर है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शिरकत ना करना क्रिकेट के मफाद में नहीं होगा।